हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बड़े मजे में होंगे। पढ़ाई आपकी बड़े शानदार तरीके से चल रही होगी। एग्जाम टाइम है, आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, आज फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है वैज्ञानिक नाम। जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इन सभी का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक की बात करें तो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मार्क कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि देखिए बहुत लगातार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी की बात करें तो ये 27 जनवरी को जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसमें देखो आप सोच सकते हो एक ही शिफ्ट में इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब सोच लीजिए 3 क्वेश्चन अपने आप में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको हल्के में नहीं लेना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि ट्रिक से कराने जा रहे हैं इस टॉपिक को। एक बार कंप्लीट देख लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शेर। अच्छा, शेर का साइंटिफिक नेम क्या है? तो शेर का साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो। अब आप याद कैसे करोगे इसको? देखो, इसको याद करने की ट्रिक है शेर। शेर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लायन। लायन बोलते हैं ना। अब लायन लियो, लायन लियो, लायन लियो एक जैसी, मतलब कि वॉइस मैच खा रही है। तो लायन लियो, तो पैंथरा लियो किसका है? शेर का है। अब ध्यान दीजिए, शेर हो चाहे बाघ हो चाहे चीता हो, पैंथर नाम तो आना ही आना है, पैंथरा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बाघ। बाघ की बात करें तो जो बाघ है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं ना। तो इसके नाम में देखो यहाँ पे साइंटिफिक नेम में क्या रहा है? टाइग्रिस। तो बस इस तरह से रिलेट कर देना है। बाघ का साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रिस। अब यहाँ पे चीता देखो, बाघ, चीता, शेर, इन सभी में स्टार्टिंग में पैंथर तो आ ही रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट में क्या है? पारडूस। बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए भालू। फ्रेंड्स, भालू की बात करें तो आपको एक चीज माइंड में बिठा लेनी है कि काफी लंबा चौड़ा नाम है। बस इस तरह से ध्यान रखिएगा, ताकि है ना ऑप्शन देखने के डेफिनेटली आपको नाम याद हो जाएगा। तो भालू जो है, देखो भालू, ऊ ऊ। अब आवाज किसकी आई? ऊ, है ना। तो ऊ से नाम स्टार्ट हो रहा है। उर्सुस मैटिटमस कार्निवेरा, देखो कितना बड़ा नाम है ना। अब उसके बाद है खरगोश। खरगोश की बात करें तो ऑरिक्टो लेगस कूनीलस इसका नाम है। अब देखो यहाँ पे जो कूनिकुलस जो आ रहा है ना, इसमें नुकी, अब यहाँ पे देखो निकुल। अब निकुल को हम नुकीली से रिलेट करते हैं। तो भाई खरगोश जो होता है, इसके दांत बड़े पैने, बहुत नुकीले होते हैं ना। तो इसको इस तरह से आप रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं मेंढक के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखो अभी मतलब कि ये 28 और ये किसको, हाँ 27 जनवरी को जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उसमें एक शिफ्ट में पूछा गया था ये। तो फ्रेंड्स, राना ट्रिग्निना इसका साइंटिफिक नेम है। अब देखो इसको याद कैसे करोगे फ्रेंड्स? मेंढक। अच्छा, मेंढक किस तरह से आवाज करता है? मेंढक की आवाज होती है ट्र ट्र, ऐसे इस तरह से आवाज करता है ना। तो जो ये ट्र ट्र की आवाज है, इससे मैच खा रही है, ट्रिग्रीना से मैच खा रही है ना, टर टर इस तरह से करके, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा राना ट्रिग्रीना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बिल्ली। बिल्ली का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेलिस डोमेस्टिक। अब देखो ये फेलिस जो दिख रहा है ना आपको, फेलिस, है ना। अब फेलिस किससे रिलेट हो रहा है? मतलब कि फैमिली से रिलेटेड जैसा लग रहा है ना। आप जानते हो कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्ली को पालते हैं। पालते हैं तो फैमिली में पालते हैं, तो इस तरह से आप फैमिलीज डोमेस्टिक, या फिर देखो इस तरह से भी आप याद रख लीजिए, डोमेस्टिक को रिलेट कर लीजिए जंगली, तो जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ली। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कुत्ता। अब यहाँ पे देखिए कुत्ता, बिल्ली, इसमें थोड़ा थोड़ा देखो फैमिली का नाम याद आ रहा है, फैमिली का नाम आ रहा है। तो देखो कुत्ते को भी लोग पालते हैं, बिल्ली को भी पालते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। तो देखो कुत्ता जो है, कई लोग कुत्ते को फैमिली के सदस्य जैसे पालते हैं। फैमिली के, फैमिलियर यानी फैमिली के सदस्य जैसे पालते हैं। किसको पालते हैं? कुत्ते को। तो आंसर हो जाएगा, कुत्ते का साइंटिफिक नेम है कैनिस फैमिलियर्स। नेक्स्ट देखिए गाय। गाय का जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉस इंडिकस। अब देखो फ्रेंड्स, कैसे याद रखोगे? एक चीज आपको ध्यान रखनी है, गाय बैल। तो गाय और बैल जो है, इन दोनों के ही नाम में स्टार्टिंग में आता है बॉस।
तो आपको ये याद रखना है कि भारत में ट्रिक, देखो ट्रिक बता रही हूँ मैं, भारत में गाय और बैल क्या होते हैं फ्रेंड्स, बॉस होते हैं। तो देखो गाय में तो मतलब कि जैसे बॉस तो आगे आएगा ही आएगा, लेकिन इंडिकस, और इसमें क्या है, अच्छा बैल, बैल का भी मैं बता देती हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बैल जो है इसमें आगे बॉस तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रीमीजीनियस, प्रीमीजीनियस बैल क्या है, जीनियस है, बॉस है लेकिन बॉस जीनियस है, तो इस तरह से करके। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, भैंस का देख लेते हैं। अब देखो भैंस का बड़ा आसान है, इसको याद रखना क्या है, ये बुबालस, बुबालिस, इस तरह से मतलब कि इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। आप याद रखिए फ्रेंड्स, जो भैंस है इसको हम बफेलो बोलते हैं, इससे थोड़ा रिलेट भी हो रहा है। तो देखो बफेलो का जब आप मिल्क पियोगे ना, तो कैसे हो जाओगे, बुल जैसे हो जाओगे। बस देखो यहाँ पे माइंड में कोई चीज नहीं लेनी है, ओनली बस याद करना है, ताकि देखो किसी तरह से जब टूटे फूटे तरीके से अपन कैसी भी ट्रिक, खुद की ट्रिक बना के याद करते हैं ना, तो उन चीजों को भूलते नहीं है। फ्रेंड्स किसका दूध पिया, भैंस, भैंस का दूध पीने से कैसे हो जाता है, बुल जैसे हो जाते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मक्खी, मक्खी का जो साइंटिफिक नेम होता है, ये तो सभी को याद होना चाहिए, बड़ा इजी है, मस्का डोमेस्टिका। अब देखो मक्खी मस्का, ये थोड़ा मतलब कि एक मैच हो रही है ना, वॉइस थोड़ी मैच खा रही है इनकी, तो इस तरह से रिलेट कीजिएगा। अब आम जो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। अब याद कैसे करोगे फ्रेंड्स, मैग्नीफेरा जो दिया हुआ है इसको हम रिलेट करते हैं मैंगो। आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं, और मैंगो की जो वॉइस है वो मैग्नीफेरा से रिलेट कर रही है, तो मैग्नीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है आम का। अब धान की बात हो रही है, तो धान का जो साइंटिफिक नेम है ओर्जिया सेटिवाट है। नेक्स्ट यहाँ पे गेहूं की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखो गेहूं जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिक्टिकम एस्टिवियम है। क्या है, ट्रिक्टिकम एस्टिवियम। तो अब देखो इस तरह से याद कीजिएगा। अब जैसे मान ले आपको एक बोरी गेहूं लेना है, तो एक बोरी में कितने होते हैं, क्विंटल में होते हैं, 1 क्विंटल होते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये जो है ना क्विट, तो ये थोड़ा सा उससे रिलेट खा रहा है, तो थोड़ा सा इस तरह से भी आप मैच कर सकते हो। लेको कैसे भी याद रखो फ्रेंड्स, मैं कह रही हूँ ये याद रखने ही पड़ेंगे आपको। चलो मटर, अब मटर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अपन पी बोलते हैं ना, पी यानी मटर। तो पीसम सेटिवियम इसका साइंटिफिक नेम है। देखो जो पीएस, ये पीसम, ये थोड़ा मैच खा रहा है, तो इस तरह से करके हम याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे हाथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है, एफिलास इंडिका। अब इसको देखो याद कैसे करना है, हाथी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एलिफेंट बोलते हैं। तो ये जो एफिलास है वो एलिफेंट से थोड़ा सा मैच खा रहा है इसकी वॉइस, तो इस तरह से आप रिलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स डॉल्फिन, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। डॉल्फिन नाम बड़ा काफी लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन देखो आपको याद कैसे रखना है। नाम क्या है, प्लाटेनिस्टा गेकेटिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है डॉल्फिन का। लेकिन आपको याद रखना है फ्रेंड्स, डॉल्फिन, डॉल्फिन किस में रहती है, वाटर में रहती है ना, जल में, जल में रहती है। तो जल में क्या करती है, तैरती है, तैरती को मतलब फ्लोटिंग स्विमिंग, इस तरह से आप, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग वर्ड यूज नहीं करना है, इस तरह से याद रखिए फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग को हम रिलेट करेंगे इससे, ये प्लाटे से, तो है ना, इस तरह से रिलेट कर लीजिएगा, डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स कमल, कमल की बात करें तो नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्डन, ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, गार्डन में मिलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गार्डन। अब लेकिन देखो सभी गार्डन में मिलते हैं, बट कमल गार्डन में नहीं मिलता है। तो आपके माइंड में देखो जब भी कमल देखोगे, इसके नाम के लास्ट में आपको दिखा गार्डन, तो भाई हाँ गार्डन में नहीं मिलता। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स बरगद, बरगद की बात करें तो फाइकस, ये बेंदालेसिस जो है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, किसका, बरगद का। नेक्स्ट देखिए घोड़ा। अब देखो घोड़े का जो साइंटिफिक नेम है, इसको किस तरह से याद कर सकते हो फ्रेंड्स, इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान है। देखो यहाँ से अपन ने लिया घोड़ा है, तो घोड़ा का बना देंगे हम घुड़सवारी, और यहाँ से इक ले लिया, एक बार बस, है ना। तो बस देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि एक बार बस, एक बार बस घुड़सवारी सीख लो, एक बार बस घुड़सवारी सीख लो। लेकिन घुड़सवारी के लिए बैलेंस बनाना पड़ता है। एक बार बस घुड़सवारी सीख लो, जिसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस, इस तरह से करके याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट यहाँ हम बात करने जा रहे हैं हिरन। हिरन का साइंटिफिक नेम क्या है? सर्वस एलाफस इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है। ऊंट का साइंटिफिक नेम, तो ऊंट का साइंटिफिक नेम क्या है? केमलिस डोमेडिरियस। अब देखो ऊंट जो है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैमल बोलते हैं फ्रेंड्स। तो जो ये कैमल है ये इससे रिलेट हो रहा है केमलस डोमेडेरियस से। नेक्स्ट देखिए लोमड़ी। लोमड़ी जो होती है इसका साइंटिफिक नेम होता है कैनिडे। किसका? कैनिडे होता है। अब देखिए लंगूर की बात करें तो होमी नोडिया इसका क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है लंगूर का, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए बारहसिंगा। फ्रेंड्स बारहसिंगा की बात करें तो रूसरबस डुआसेली इसका साइंटिफिक नेम होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉफी। कॉफी, अब देखो कॉफी का जो साइंटिफिक नेम है इसके नाम में ही आ रहा है कॉफी, तो कॉफिया एरेबिका इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स चाय। चाय की बात करें तो थिया साइनेसिस, थिया साइनेसिस इसका क्या है? चाय का साइंटिफिक नेम है। अब देखो चाय, अब यहाँ थिया, चाय थिया चाय थिया इस तरह से करके याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स अंगूर। अंगूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और आपको बताना है कि अंगूर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स वो होता है वीटियस। अब देखो इसको याद कैसे करोगे? ये क्या है? वीटियस। तो वीटी से क्या बना? विटामिन। वीटी से बना विटामिन, तो विटामिन बन गया। और वीटीएस, अब यहाँ से आ रहा है, से बना सी। तो फ्रेंड्स अंगूर जो होता है उसमें कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी होती है, क्योंकि जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड होता है। और रोग होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। तो फ्रेंड्स अंगूर थोड़ा खट्टा होता है, इसमें विटामिन सी होती है। तो देखो नाम भी मिलता जुलता, ये वीटीएस। वीटीएस किसका रासायनिक नाम है? अंगूर का। अब हम फ्रेंड्स याद करते हैं हल्दी का, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। तो हल्दी का रासायनिक नाम क्या होता है? कुरकुमा लोंगा। अब देखो कैसे याद रखोगे हल्दी? भाई फ्रेंड्स देखिए हल्दी की बात करें तो आप कभी भी इमेज देख लीजिएगा, हल्दी जो होती है ना, साबुत हल्दी देखिएगा इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी दिखती है ना। एकदम जो कुरकुरे तो आपने खाए होंगे ना, एकदम कुरकुरे की जैसी दिखती है साबुत हल्दी का जो टुकड़ा होता है वो। तो इस तरह से आप रिलेट कीजिएगा हल्दी। हल्दी का ध्यान करते ही आपके माइंड में कुरकुरे का नाम याद आना चाहिए, तो उस तरह से रिलेट कीजिएगा। मक्का का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जियामेज होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, देखो सेब। सेब की बात करें तो ये मेलस प्यूमिया जो है ये इसका क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है किसका? सेब का। नेक्स्ट यहाँ पे देखो नाशपाती को इंग्लिश में बोलते हैं पियर्स, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ये मिलता जुलता है उसके नाम से, तो पायरिस क्यूमिनियस। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे केसर की बात करते हैं फ्रेंड्स। केसर की बात करें तो क्रोकस सेंटिवियस इसका क्या है? साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम है। अब हम बात करते हैं काजू के बारे में, तो एनाकार्डियम एरोमेटिकम इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। फ्रेंड्स अब बात कर रहे हैं गाजर। देखो इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान भी है। गाजर का जो साइंटिफिक नेम है वो है डाकस कैरोटा। अब याद कैसे करोगे? देखो डाकस कैरोटा, तो देखो गाजर जो है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कैरेट बोलते हैं, है ना। तो बस डाकस कैरोटा, वॉइस मैच खा रही है तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है बाजरा। अब बाजरा का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? ये पेनिस्टम अमेरिकोनम। देखो कितना है, क्या है? पेनिसिटम अमेरिकोनम। अब देखो इसको याद कैसे करोगे? बड़ा आसान तरीका है फ्रेंड्स। क्या है? अब देखो ये जो बाजरा है, बाजरा को हम रिलेट कर रहे हैं बाजार से, तो बाजार, बाजार से क्या लाना? पेनिसी। अब ये पेनिसी जो है, पेनिसिटम, ये किससे रिलेट हो रहा है? पेरिसिटा, पेरिसिटा। तो पेरिसिटामोल जो एक टेबलेट होती है, तो भाई बाजार से पेरिसिटामोल लाना। मतलब कि मेरे यहाँ पे मेरी को मेरे से रिलेट कर दो कि भाई मेरे लिए बाजार से क्या लाना? पेरिसिटामोल लाना। तो इस तरह से याद करिएगा। लाल मिर्च, लाल मिर्च की बात करें तो देखो मिर्ची का आपको पता है, मिर्च को कैप्सिकम बोलते हैं, तो इस तरह से आप याद कीजिएगा। कैप्सियम एनुअम लाल मिर्च का रासायनिक नाम है, मतलब साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम। और काली मिर्च को बोलते हैं पेपर बोलते हैं। तो इस तरह से देखो पाइपर, मतलब कि नाम मैच खा रहा है, वॉइस मैच खा रही है, तो इस तरह से इसका नेम हो जाएगा साइंटिफिक नेम। अब बादाम की बात करें तो बादाम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है प्रूनस, ये अर्मेनिका होता है, प्रूनस अर्मेनिका। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं इलायची के बारे में। फ्रेंड्स इलायची की बात करें तो इलिटेरिया
कोडेमोमम जो होता है ये इसका रासायनिक नाम होता है इलायची का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखिए लहसुन। लहसुन की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है एलियम सेराइविन। अब देखो याद कैसे करोगे लहसुन? अब देखो लहसुन में से यहाँ पे ले लो आप सुन। अब जैसे अब सुन और यहाँ पे ये एलियस जो एलियम है ना, एलियम को आप रिलेट कर दो एलियन, एलियन है ना। तो अब जैसे मान लो आपने भाई कल क्या देखा, एलियन देखा, तो आपने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई सुन मैंने क्या देखा, एलियन देखा। सुन एलियन देखा, सुन मैंने क्या देखा, एलियन देखा। तो सुन किस में आ रहा है? लहसुन में। तो लहसुन का रासायनिक नाम क्या हो गया? एलियम सराइवन। नेक्स्ट देखिए, बांस का रासायनिक नाम क्या होता है? देखो मिलता जुलता नाम है ये तो ये तो इजीली याद हो ही जाएगा, ये बैबूसा स्पे। नेक्स्ट देखिए केला। केला का रासायनिक नाम क्या होता है? केला म्यूजा पैराडिसिएका इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड्स मूली के बारे में। तो देखो मूली का रासायनिक नाम क्या होता है? अब देखो मूली खा लेते तो थोड़ी स्मेल आती है, स्मेल आती है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फैन चलाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखो, तो रेफेनसन ये सेटाई विस इसका रासायनिक नाम हो जाएगा किसका? मूली का। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स जामुन। जामुन की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइजियम। अब देखो जामुन तो जा मतलब इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा मैच खा रहा है, साइजियम क्यूमिनी। साइजियम क्यूमिनी किसका रासायनिक नाम है? जामुन का है। नेक्स्ट देखते हैं मूंगफली। मूंगफली का रासायनिक नाम क्या होता है? एरिकस हाइजोपिया। टमाटर की बात करें तो टमाटर का जो रासायनिक नाम होता है लाइकोप्रेसिकन एस्कुलेटम। अब देखो याद कैसे करोगे? टमाटर जो टोमेटो सॉस होता है ना, टमाटर का सॉस होता है, उसको सभी क्या करते हैं फ्रेंड्स? लाइक करते हैं। तो देखो टमाटर सॉस को सभी क्या करते हैं? लाइक करते हैं। तो लाइकोप्रेसिकन ये एस्कुलेटम किसका रासायनिक नाम है? टमाटर का। नेक्स्ट देखिए नारियल। नारियल का रासायनिक नाम है कोको न्यूसीफेरा। अब याद कैसे करेंगे भाई? नारियल को क्या बोलते हैं? कोकोनट बोलते हैं ना, तो इसके नाम में आ रहा है कोको। नेक्स्ट देखिए अदरक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है। अदरक का रासायनिक नाम है जिंजीबर ऑफिसिनेल। अब देखो अदरक को इंग्लिश में हम बोलते हैं जिंजर, बोलते हैं जिंजर, तो यहाँ पे इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फूल गोभी। फ्रेंड्स फूल गोभी की जो सब्जी होती है बासी करके नहीं खानी चाहिए। कैसे करके नहीं खानी चाहिए? बासी करके। तो फूल गोभी का रासायनिक नाम क्या है? ब्रासिका ओलिरेशिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सरसों के बारे में। तो सरसों का रासायनिक नाम क्या होता है? सरसों का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो किस तरह से, अब सरसों में से यहाँ से मैं ले लेती हूँ सर। क्या ले लेती हूँ? यहाँ से मैंने लिया सर। अब सरसों का रासायनिक नाम ब्रेसिका, तो ब्रेसिका में से मैं ले लेती हूँ, ब्रेसिका को मैं रिलेट करूंगी बेसिक से, बेसिक। और यहाँ पे क्या दे रखा है? कंपेस्ट्रीज। कंपेस्ट्रीज को हम रिलेट कर लेते हैं केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री से। तो जो सर हैं उन्होंने हमको क्या सिखाया? बेसिक सिखाया। किसका सिखाया? केमिस्ट्री। सर ने बेसिक सिखाया केमिस्ट्री का। तो इस तरह से, तो सर, सर से क्या हो गया? सरसों। बेसिक, बेसिक से हो गया ब्रेसिका, किसका? केमिस्ट्री का। तो कंपेस्ट्रीज, इस तरह से याद हो जाएगा। अब देखो मोर का जो साइंटिफिक नेम होता है पाओ क्रेस्टेसस होता है, लेकिन याद कैसे करोगे? मोर, मोर की जो आवाज होती है किस तरह से आवाज करता है? प्याओ प्याओ इस तरह से करता है ना। तो देखो आवाज मैच खा रही है, बिल्कुल आवाज मैच खा रही है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स गन्ना। गन्ना का जो साइंटिफिक नेम है वो है सुग्रेन्स ऑफिसिनेरम है। अब देखो गन्ना जो है इसको हम इंग्लिश में सुगर केन बोलते हैं, तो इससे मैच खा रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए प्याज। प्याज का रासायनिक नाम है ओलियम सीपिया। क्या है? ओलियम सीपिया। तो ओलियम, देखो प्याज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? ओनियन बोलते हैं। तो ओनियम और ओलियम मैच खा रहा है। तो प्याज का रासायनिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम ओलियम सीपिया। कपास। कपास का जो साइंटिफिक नेम है गेसीपियम है। क्या है? गेसीपियम। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम बैल के बारे में। मैंने बताया था फ्रेंड्स बैल और गाय, इसका जो रासायनिक नाम है उसके नाम में क्या आगे क्या आता है? बॉस आता है। तो देखो बॉस इंडिका तो किसका रासायनिक नाम है? गाय का। और बॉस प्रीमिजीनियस ये किसका नाम है? बैल का नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने ट्रिक भी बताई थी कि कैसे याद रखना है कि भारत में गाय बैल जो है वो क्या होते हैं? बॉस होते हैं। नेक्स्ट देखिए बकरी। अच्छा ये देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा देखो, दिमाग में तो बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि हम यहाँ ट्रिक रिलेट कर रहे हैं ताकि चीजें याद हो जाए। भाई आपने देखा होगा बकरे को, मतलब कि जैसे जो मीट वीट खाता है बकरे का, तो बकरा काटा, क्या बोला? बकरा
काटा तो बकरा बकरी, सेम ही याद रखना है ना। तो बकरी काटी तो देखो केप्टा से काटा, तो बस इस तरह से याद रखने का। बकरी का जो रासायनिक नाम होता है केप्टा हिटमस। नेक्स्ट देखिए भेड़, भेड़ का रासायनिक नाम होता है ओविज आयरिज, ओविज अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स ये सुअर जो होता है, अब देखो सुअर का जो वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, उस वो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिलता जुलता है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सुसफ्रोका डोमेस्टिका। तो ये देखो सुअर का ये नाम जो है सू से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए बंद गोभी का वैज्ञानिक नाम, तो बंद गोभी का जो वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका। गोभी का वैसे बता ही दिया था, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था कि गोभी की कैसे सब्जी नहीं खानी चाहिए, मतलब कि बासी करके नहीं खानी चाहिए। तो फूल गोभी, बंद गोभी, तो ब्रेसिका आपको या आएगा ही आएगा इसमें, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंगूर के बारे में, और अंगूर का मैंने बताया था बड़े अच्छे से, आपको याद कराया था वीटीएस। तो वीटीएस को कैसे बताया था, वीटी को मैंने रिलेट किया था ना विटामिन से, विटामिन है ना, विटामिन से रिलेट किया था, और से आ रहा है तो इसको रिलेट किया था सी से। तो भाई अंगूर में कौन सी विटामिन होती है, विटामिन सी, और हकीकत में विटामिन सी ही होती है अंगूर के अंदर, और जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी होती है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, अंगूर का रासायनिक नाम क्या है, वीटीएस है, विटामिन सी। चलो संतरा, संतरा का रासायनिक नाम क्या है, तो देखो संतरा जो है इसमें भी मतलब ये भी एक खट्टा फल है। तो देखो अब ये साइट्रस आ जाएगा, इसमें खट्टे फल है, तो देखो साइट्रस सीनेसिस, साइट्रस सीनेसिस आपको ध्यान रखना है। इसमें भी वैसे देखा जाए तो विटामिन सी ही होती है, आंवले में भी विटामिन सी होती है, नींबू में भी विटामिन सी होती है। विटामिन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, और बड़े शानदार तरीके से ट्रिक के साथ अच्छे से करा रखा है। चलो पपीता का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है, जो कि होता है कैरिका पपाया। भाई पपीता जो होती है ना उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पपाया बोलते हैं। तो इसके नाम में ही आ रहा है कैरिका पपाया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि लीची का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है, और लीची का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लीची चिन्नीसिस। अब देखो लीची का जो रासायनिक नाम है इसमें ऑलरेडी लीची नाम आ रहा है, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। अब देखिए चकुंदर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बीट, तो बीट रूट बोलते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो देखो बीटा वेलगेरिस। तो मैंने बताया ना इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीट रूट, तो बीट, तो देखो इसके नाम में ही आ रहा है, तो आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए खीरा जो होता है इसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, और खीरा, खीरा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कुकुम्बर बोलते हैं। अब कुकुम्बर, तो कुकुम्बर देखो कुसुमिस से रिलेटेड लग रहा है, तो कुसुमिस कुकुम्बर, इस तरह से करके आपको याद रखना है इसको। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अनानास, अनानास की बात करें जिसको पाइनएप्पल बोलते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, ये कोमोजस पाइनएप्पल। अब आपको पता है कि जो अनानास है उसको पाइनएप्पल बोलते हैं हम इंग्लिश में, तो देखो आराम से याद रह जाएगा ये। तो नाशपाती, नाशपाती को इंग्लिश में बोलते हैं पियर्स, और इसका जो रासायनिक नाम है उसमें भी देखो पायरस कामुनिस, इस तरह से याद रखना है, तो पियर से रिलेट हो रहा है ये। नेक्स्ट देखिए इमली, इमली होती है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स, इसका वैज्ञानिक नाम होता है तमारुंदुस इंडिका, तमारुंदुस इंडिका इसका रासायनिक नाम होता है। अब बेर की बात करते हैं फ्रेंड्स, बेर, बेर का रासायनिक नाम क्या होता है, जिंजीफस मोरितियाना, क्या होता है, जिंजीफस मोरितियाना इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जौ। फ्रेंड्स जौ की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है हार्डियम वेलगेर, क्या होता है, हार्डियम वेलगेर इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सोयाबीन, सोयाबीन जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स, क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स इसका रासायनिक नाम होता है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लोबिया के बारे में, तो फ्रेंड्स लोबिया की बात करें तो रासायनिक नाम क्या होता है, ये विग्ना अनग्यू केल्टा होता है, विग्ना अनग्यू कुलेटा इसका रासायनिक नाम होता है। देखो बड़ा मतलब कि हार्ड नाम है, काफी बड़ा है, लेकिन आपको इजीली याद हो जाएगा, याद करना ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए कोई ऑप्शन नहीं है, इस टॉपिक को स्किप भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप जानते हो सिलेक्शन के लिए एक नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलो देखिए नेक्स्ट, जवार का रासायनिक नाम आपको बताना है, साइंटिफिक नेम, यानी कि जवार का पूछा जा रहा है, जो कि होता है सोरगम वेलगेर, सोरगम वेलगेम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मूसर, मूसर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो मूसर का वैज्ञानिक नाम जो होता है, साइंटिफिक नेम, वो होता है लेंस कूलिनेरिस होता है। नेक्स्ट देखिए चना, चना की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइसर एरिटीनम होता है, साइसर एरिटीनम।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ हम बात कर रहे हैं अरंडी। अरंडी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स अरंडी जो होता है रीसिनियस ये कम्युनिस, इसका रासायनिक नाम होता है अरंडी का। नेक्स्ट देखिए तंबाकू, टोबैको की बात हो रही है, तंबाकू, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? अब देखो तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है, तो निकोटीन होता है तो इसका रासायनिक नाम भी देखो इससे मिलता जुलता है। और टोबैको बोलते हैं तंबाकू को, तो देखो यहाँ पे भी टोबैकम लिखा हुआ है। और निकोटीन होता है, इसमें निकोटीन की मात्रा होती है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। सरसों का रासायनिक नाम मैंने आपको याद कराया था बड़े अच्छे से। कैसे याद कराया था मैंने? यहाँ पे सरसों का मैंने क्या लिया था, सर लिया था, और ब्रेसिका से मैंने क्या बताया था, बेसिक, है ना, बेसिक बताया था। और यहाँ पे ये जो कंपेस्ट्रीज लिखा है इसको मैंने रिलेट किया था केमिस्ट्री से, तो सर आपको बेसिक सिखा रहे हैं किसका, केमिस्ट्री का, तो इस तरह से आपको याद कराया था मैंने। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम बात करें अरहर। अरहर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैलेनस कजान होता है। उर्द की बात करें तो उर्द भी एक दाल है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, विग्ना मुंगो। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, उर्द और जो ये उड़द और जो मूंग होता है ना, उसकी दाल तो मतलब कि उड़द और मूंग जो होता है ना, वो देखोगे आप साबुत तो थोड़े थोड़े से मिलते जुलते होते हैं। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा, उड़द का पूछा जाए तो इसके नाम में क्या आ जाएगा, मूंगो आएगा। अब मूंग का पूछा है तो मूंग का क्या हो जाएगा, मूंग का हो जाएगा विग्ना रेडिएटा। क्या हो जाएगा, विग्ना रेडिएटा इसका रासायनिक नाम होगा मूंग का। तो चलो फ्रेंड्स देखो कितने कम समय में, यहाँ पे आप चाहो तो आप गिन लेना इनको। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 70 से ज्यादा साइंटिफिक नेम आप याद कर चुके हो। और इस टॉपिक से बाहर आपका कुछ भी नहीं पढ़ने वाला, मतलब इस टॉपिक का पूरा जितना भी जो भी पूछा जाएगा आपको इजीली इस वीडियो से मिल जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और देखो सारे टॉपिक फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई आरआरबी एनटीपीसी चल रहा है तो इसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही नहीं, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आरआरबी मतलब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जेईएन हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे आरएएस का कोई सा भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, चाहे बैंकिंग सेक्टर का हो, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनकी अगर हम बात ही करें तो एक तरह से ये स्टैटिक जीके में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि आप जानते हो स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है, वो चीजें जो चीज फिक्स होती है ना, हम एक तरह से उसी को स्टैटिक जीके कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जिससे हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा जिस पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।